सगळ्यांना नमस्कार नमस्कार. भारतीय किसान संघाची आजची पत्रकार परिषद असा म्हणजे मला सगळ्यांना ऍड्रेस करतले जो परिचय करून दिला ज्योती असा के सायरेटी हे तेलंगणातले असतात. भारतीय किसान संघाच्या स्थापनेपासून कार्यरत असतात आणि सध्या भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष म्हणून त्यांच्याकडे काम असा करते. त्यांच्या कुशीक बसल्यात ते दादा लाड हे भारतीय किसान संघाचे पूर्ण वेळ किसान संघाचेच काम करतात आणि हालीच 2026 जो पद्मश्री अवॉर्ड जे दिले तातून तांचे नाव आसा. तांकां कापूस या पिकाच्या संदर्भातले जे संशोधन तांणी केलें आणि ताचो शेतकऱ्यांचो फायदो जालो त्याच्या खातीर तांकां पद्मश्री फावो जाल्या. त्याच्या तेवटेन बसल्यार तुम्ही सगळे वळखता आसतले गोंयचेच आसा संजीव कुंकळेकर. हे भारतीय किसान संघाचे गोंयचे अध्यक्ष आसात. कुंकळे रावतात. म्हजें नाव श्रीरंग वेंकटेश जांबळे. हाजे कडेन गोवा प्रांत महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्री किसान संघाची जबाबदारी आसा. भारतीय किसान संघाच्या एकूण सगळ्या कार्यान जे पदाधिकारी वेगवेगळ्या कडांनी वचून संघटनेच्या कामाचो आढावो घेतात किंवा काम वाडपाक जाय हेचे खातीर प्रयत्न करतात तशाच पद्दतीचो 2 दिसांचो प्रवास हो आमचे अखिल भारतीय अध्यक्ष आणि आमचे किसान संघाचे गोपालन आयामाचे अखिल भारतीय प्रमुख दादा लाड हांचो गोंयांत आसा. आयज आनी फाल्यां आसतलो. आज ही पत्रकार परिषद, फाल्यां आमची गोंयची प्रांताची बैठक जातली कारण 2027 भारतीय किसान संघाचे संघटन वर्ष आसा. दर 3 वर्सांनी आमची सदस्यता जाता आणि ताचो आढावो घेवन आमी 1919 सुरू जाल्लो किसान संघ आतां 2029 50 वर्सां जातली. ताच्या खातीर मोठ्या प्रमाणात हाची वाड करपा खातीर जे प्रयत्न जावपाक जाय ताचो आढावो आनी मार्गदर्शन करपा खातीर ते आयल्यात आणि आतां तुमकां सगळ्यांक आमचे अखिल भारतीय अध्यक्ष के सायरेटी तुमकां संबोधित करतले. आज गोवा में आप मीडिया मित्रों से, पत्रिका संपादकों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद से जो मिला है सबको सादर नमस्कार. बहुत अच्छा परिसर है. गोवा एक सुंदर प्रदेश है मगर इधर समस्या बहुत है. किसान दुखित है. किसान का अभी दूध उत्पादन जो करते हैं उनको नुकसान हो रहा है. दूध उत्पादन में मुख्यमंत्री ने बोला है, गवर्नमेंट में आश्वासन दिया गाय का दूध को 6 रुपए बढ़ाएंगे देंगे 1 लीटर और भैंस का दूध को 10 रुपए देंगे और अभी तक वो शुरू नहीं किया. ये मुख्यमंत्री से हम डिमांड कर रहे भारतीय किसान संघ अखिल भारतीय अध्यक्ष से तुरंत ये लागू करना चाहिए. ऐसा ही भारतीय किसान संघ तो जो जमीन है एग्रीकल्चर लैंड है उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे लेकर वो बिल्डिंग्स बनाना, इंडस्ट्री देना, ये फूड क्राइसिस आएगी. देश में तो बहुत कम जगह है, गोवा में तो बहुत और कम जगह है किसानों का एग्रीकल्चर लैंड. इसको जो कर रहे हम भारतीय किसान संघ इसको भी विरोध करते हैं. थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड मतलब अनुपयोगी लैंड रहता है उसको इंडस्ट्री के लिए यूज करना. ऐसा ही हमारा किसानों का और एक दुख की बात है. एक चीनी मिल 1973 में संजीवनी सहकार कारखाना शुरू किया था, वो अभी बंद पड़ा है. वहाँ एक 200 हेक्टेयर जगह है. वो हम ये सरकार से मांग करता हूँ. देश भर में अलग अलग राज्यों में, उड़ीसा, हरियाणा, अभी मध्य प्रदेश में अलग अलग राज्यों में पुराना बंद पड़े चीनी मिलों को फिर एथेनॉल के नाम पर एथेनॉल बनाने के लिए रिनोवेटिव करके प्रयास कर रहे. उसके लिए केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रित्व शाखा अमित शाह ने जी, नितिन गडकरी बहुत प्रयास कर रहे. 10,000 करोड़ रुपया एनसीडीसी के पास, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन के पास है चीनी मिल नया करने के लिए. ये भी नहीं कर रहे. उनको रिपोर्ट देता है, गन्ना नहीं डाल रहे,
वायबल नहीं है, पुराना मिल है। इतना भी गवर्नमेंट को मालूम पड़ना चाहिए, इथेनॉल के बनाने के लिए ये मिल काम में नहीं आता। अगर 45,000 लीटर 1 लाख लीटर पर डे उत्पादन करना बोले तो 100 करोड़ रुपए में फिर नया मिल आ सकते। अगर 10 करोड़ रुपए किसान कोऑपरेटिव शुगर कट में नया शेयर कैपिटल लगाने के लिए भी तैयार है। नहीं तो फैक्ट्री एक बार चलने के बाद 1-1 टन शेयर के रूप में किसान दे सकते हैं। ये केंद्र सरकार ग्रीन एनर्जी के लिए विदेशों से इथेनॉल का बना है, तो विदेशों से पेट्रोल का मंगाना कम होता बोल के भी केंद्र सरकार प्रयास कर रहे। और ये गोवा मुख्यमंत्री से मैं निवेदन कर रहा हूँ, तुरंत ये अडॉप्ट करके कोऑपरेटिव चीनी मिल चलाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। ये एग्रीकल्चर पॉलिसी गत 2-3 वर्षों से हो रहा था, चर्चा हुआ। गोवा के लिए एक क्लियर एग्रीकल्चर से पॉलिसी बनाना चाहिए, ये भी पेंडिंग है। मैं हम सब ये विषय के लिए भारतीय किसान संघ गवर्नमेंट से चर्चा करने के लिए तैयार है। कल हम कार्यकारिणी बैठक में पूरा चर्चा करेंगे। नहीं तो भारतीय किसान संघ एक उद्यम करना पड़ेगा गवर्नमेंट का विरोध में। उस तक मत जाइए, गवर्नमेंट भारतीय किसान संघ से बातचीत करके ये 3-4 मुद्दे सॉल्व करने के लिए प्रयास करें। भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक अखिल भारतीय संगठन है, गत 72-73 से शुरू हुआ है, मगर औपचारिक 4 मार्च 1979 में राजस्थान कोटा में प्रारंभ हुआ। जब से लगातार बढ़ते हुए आज भारत देश में कितना राज्य है, हर राज्य में भारतीय किसान संघ का इकाई है, कमिटी है। अभी पूरा 2027 में फिर हर 3 साल के एक बार हमारा सदस्यता होते हैं। अभी सदस्यता वर्ष अगले साल है। इस बार हमारा विलेज कमिटी 73,000 से है। अभी आने के समय में 1 लाख गांव तक जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी 80% डिस्ट्रिक्ट में किसान संघ का कमिटी है। अभी गोवा में 2 जिला में भी कमिटी है, स्टेट कमिटी में। ऐसा देश भर में हर जिला, संपूर्ण देश में कितना जिला है उतना जिले तक हम कमिटी डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। निरंतर किसानों को समस्या लेकर भारतीय किसान संघ समस्या का परिष्कार के लिए करते हैं। ये भी एक भारतीय किसान संघ प्रारंभ से लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य हमारा डिमांड है। लाभकारी मूल्य तो अलग अलग फसल को नहीं दे रहे, कम से कम ये खरीदने का 25 का भी काम नहीं करे। 25 ये जो उत्पादन किसान करते हैं उनका खरीदने का गारंटी स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी प्रयास करना चाहिए। हम बीटी के कपास के बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला था। हम लास्ट टाइम दिल्ली में भी पत्रिका विलेकर गोष्ठ में हमारा दादाला टेक्निक के कारण 8 क्विंटल 1 एकड़ में कपास होता था, अभी 22-24 क्विंटल 28 क्विंटल भी एक जलगांव में आया। इसके लिए ही हमारा दादालाल को पद्मश्री अवार्ड मिला है मई 25 को। बहुत आनंददायक बात है। ये गोवा सरकार, गोवा छोटा राज्य है पर किसान को हित के लिए ये 3-4 मुद्दे, डेयरी का उत्पादन के लिए भी, कोऑपरेटिव चीनी मिल के लिए भी, लैंड एक्विजिशन जो कर रहे उसको निरंतर जो कर रहे वो उसको स्थगित करना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, चीनी मिल चलाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए 100% मैं मांग करते हुए आज बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न पूछना है? गोव्यात 14 वर्षे आणखी देशात 12 वर्षे भारतीय जनता पक्षाची सरकारची हाँ अच्छा। गोवा में 12 वर्ष और केंद्र में 14 वर्ष भारतीय जनता पक्ष की सरकार है। गोवा में जो फील्ड शीत जमीनी है वो रूपांतर करने का ज्यादा प्रकरण हो रहा है। भारतीय किसान संघ देश भर में विरोध कर रहे हैं। उदयपुर में भी लैंड एक्विजिशन के बारे में सरकार हम पूरा
लॉयर के साथ एक नहीं, संघर्ष मेरा किया। प्रश्न सुनो। नहीं, नहीं, मेरा- वो लैंड के बारे में ही है ना, मेरा- लैंड के जो कानून से लेना हम गलत मान रहे हैं, उसको विरोध कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में भी बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, वो कोर्ट में भी गया भारतीय किसान संघ। जो लैंड माफिया है ना, एक ही जगह नहीं है, देश भर में अलग अलग जगह जहाँ लैंड का, जमीन का, कास्ट का भाव ज्यादा रहता है, वहाँ लैंड माफिया शुरू होते हैं। खास करके खेती का जमीन रूपांतर करने का जो प्रकरण आ रहे हैं गोवा में बहुत, उसका आप समर्थन करते हैं? जल, जंगल, जमीन वो संभालने का विषय है, वो रास्ते और सड़क और नहीं, पुल बनाने के ये समर्थन आप- में है आप? क्या है, रेलवे लाइन आ रहा है, कंपलसरी वह देना पड़ता है। रोड जा रहे हैं, वो अलग है। 2013 में जो हम लैंड एक्विजिशन कानून आया था, भारतीय किसान संघ ने पहली बार विरोध करके पार्लियामेंट में, जब कांग्रेस गमन आए, बाद में जो कानून हुआ, उसको कम से कम 4 टाइम्स देना है। वो किसको देना है? अगर रोड के लिए जा रहे हैं, रेलवे लाइन के लिए जा रहे हैं, ऐसा कंपलसरी जो है उसके देना। ऐसा इंडस्ट्री के देने के लिए, अलग अलग के लिए किसान एग्रीकल्चर लैंड नहीं लेना बोल के भारतीय किसान संघ है। रेल का छोड़ो, यहाँ ज्यादा से ज्यादा वो बिल्डर माफिया के इसमें डालने के लिए यहाँ कन्वर्शन हो रहा है, उसका समर्थन नहीं, करते हैं आप? वो समर्थन नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और एग्रीकल्चर लैंड को ऐसा बिल्डिंग्स के लिए, लैंड दूसरा एक्टिविटीज के लिए मत देना, हमारा भारतीय किसान संघ का मत है। केंद्र सरकार का कृषि धोरण से आप भारतीय किसान संघ का क्या मत है? केंद्र कृषि मंत्री से हम बार बार मिलते हैं, एक ही विषय, बहुत से समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, हम किसान के हित के लिए वो पॉलिसी से क्लियर रहेगा बोल के हम प्रयास कर रहे हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान आने के बाद एक अच्छा संजय मिलजुल के किसानों से राय लेकर, किसान संघ का राय लेकर काम कर रहे हैं। ऐसा अच्छा काम करते, स्वागत करते। जो किसान के, अभी आपको आश्चर्यचकित लगेगा, उज्जैन में कुंभ मेला होता है, प्रयागराज में भी 12 साल के बाद कुंभ मेला होता है, आपको मालूम है। वह 17 गांव का लैंड 10,000 हेक्टेयर हर साल, हर 11 साल में एक बार कुंभ मेला जब आते हैं 12 साल में, क्रॉप मैदान है, किसान पूरा जमीन गवर्नमेंट को दे देता। फिर कुंभ मेला होने के बाद फिर क्रॉप ये एग्रीकल्चर खेती करते, वेजिटेबल सब अलग जो खेती करना है कर लेते। वो एक साल छोड़ने के लिए 40,000-50 रुपए किसान को देता है एकड़ के। मगर इस बार जो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है ना, उन तो पूरा लैंड वापस परमानेंट लेके रोड्स बिल्डिंग बनाने के लिए निर्णय लिया था। उसमें भारतीय किसान संघ विरोध किया, बहुत आंदोलन किया, कानून वापस लेना पड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ऐसा संघ भाई हम छोड़े नहीं। मुख्यमंत्री हमारा कार्यालय में भी आए, वो संजय हम जाके कानून वापस ले सर, किसान के हित के लिए, देश के हित के लिए, देश हित ही किसान हित है। स्वास्थ्य ग्राम का परिवर्तन, ग्राम स्थाई से अच्छा कमिटी बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अभी थोड़ा गोवा में इतना भारतीय किसान संघ इतना मजबूत जो रहना चाहिए उतना नहीं है, उतना ताकत नहीं है। आपका सबका सहयोग से जरूर ये विषय के बारे में भारतीय किसान संघ गोवा में भी एक शक्ति का संगठन बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आगे के समय में हर गांव में भारतीय किसान संघ का कमेटी का गठन करेंगे, तालुका में गठन करेंगे। अब जरूर हम किसान का पक्ष में हैं। किसान का सुसाइड नंबर बढ़ते जा रहा है, 2000 किसान सुसाइड, तो कैसे कंट्रोल करेंगे, क्या बात करेंगे सरकार से? प्रीवियस से तो मैं विदर्भ में जब हर दिन किसान का हत्या होता था, उसके कारण वो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन इनको नहीं आ रहे, ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करना, दवाई करने के कारण कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज्यादा होके बहुत से लोग लीज लेके करने के कारण आत्महत्या हो रहा है। जब से तो देखे तो अभी किसानों का आत्महत्या बहुत कम है, जब ऐसा हुआ था अभी 10% है। ये भी नहीं होना चाहिए। इसके कारण ये अलग अलग पॉलिसीज, एग्रीकल्चर पॉलिसीज है, दाम है, एक के ऊपर निर्भर नहीं है। इसको सुधार करना ही भारतीय किसान संघ गवर्नमेंट से डिमांड है। आत्महत्या नहीं होना चाहिए। हम भारतीय किसान संघ से किसानों को भी विश्वास दे रहे हैं, आप आत्महत्या करो मत। आत्महत्या करने के कारण आपके लिए नहीं, आपका परिवार के लिए भी दुख होता है, परिवार का भी मुश्किल
ज्यादा खड़े होते हैं। वो लोगों को मदद देने के लिए प्रयास करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। सरकार के पास क्या बातचीत हो रही है, कैसे क्या आगे वाले सुसाइड नहीं होना चाहिए? अलग अलग है, बैंक लोन नहीं मिल रहा है इसलिए वो लोग मनी लॉन्ड्रर से पैसे लेते हैं। बाद में प्राइस राइज है इसमें सीट्स में। अभी हम क्या बात है? 2004 से सीड एक्ट पेंडिंग है। अभी सीड बिल सेशन में हम चर्चा किया, अभी सीड बिल आने वाला है। ऐसा ही फर्स्ट पेसेड बिल भी पेंडिंग है। एक देखिए एमआरपी में पेसेड में 1200 रुपए रेट रहता है, मगर इन गए तो 800 में दे देता। मैं गए तो अरे सारे गए 500 में दे देता। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रेट नहीं रहता। हम उस बात से बोले आपके के ऊपर आपका जो उत्पादन खर्चे होते हैं ना, उसके ऊपर 20% डाल के आप एमआरपी मिनिमम रिटेल प्राइस आपको बोल के बोले। अभी कानून आने वाला है इससे। मेरे ख्याल से जरूर जो 22 साल से पेंडिंग है सीड बिल एंड पेसेड बिल, जुलाई में मानसून सत्र है ना 20 तारीख से आता बोल के हम विश्वास करते हैं। किसान लोगों को मार के जो उद्योजक है उसको बढ़ावा देने के लिए देश के हित के भविष्य के लिए धोखादायक है। आपकी क्या राय है इसमें? मैं समझ में नहीं। किसान लोगों को तो जो फार्मर को मार के उद्योजक को बढ़ावा दे रहा है, जो बिजनेस मैन को। ये मिडिल मैन का समाप्त करना भारतीय किसान संघ का लक्ष्य है। इसके माध्यम से हम जो एक देश भर में नाबार्ड के माध्यम से अलग अलग 10,000 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी आया। वो कोऑपरेटिव व्यवस्था फार्मर को यही है। केंद्र सरकार ने भी अगर जो ये अच्छा एफपीओ है उसके लिए 750 मेंबर्स है तो 15 लाख रुपए और 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिया है। उसमें के माध्यम से सहकारिता कोऑपरेटिव में किसान मिलके वैल्यूएशन करना, प्रोसेसिंग करना, इसके लिए है। अभी पहली बार एक 15 दिन पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बोला है हम ये मिडिल कोऑपरेटिव व्यवस्था को स्ट्रेंथन करेंगे, मिडिल मैन को हटाएंगे, नाउ पेड मार्क पेड अलग अलग समस्या से किसानों को उपज खरीद के क्या है हम जो बेचते हैं हमको नुकसान होता है, फिर आप खरीदने वाला को दोनों का नुकसान हो रहा है। इधर जो आज का सिस्टम है इंडिया में, ग्राहक के लिए भी नुकसान है, बेचने का वाले किसान को भी नुकसान है। इसको दूर करने के लिए करना है थोड़ा थोड़ा जरूर। भारतीय किसान संघ एक शक्ति का देश भर में तो देश में नहीं भारत में ही इतना ज्यादा नियमित ग्राम संघ से लेकर अक्टूबर तक ऐसा कंपटीशन कोई भी नहीं है। ये भी हमारा दौर्भाग्य है। किसान जो कानून आया था वो भी वापस जाना भी भारतीय नुकसान हुआ किसान लोगों को। वो जब इसके संबंध में तो अभी बहुत चर्चा कर सकते हैं, किसान कानून वापस जाना भी हमारे लिए नुकसान हुआ है। इन दिनों हमने काफी देखा है कि फार्मर लोग जो हार्मफुल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, पहले की जो नेचुरल फार्मिंग होनी थी, पर अभी काफी फार्मर लोग पेस्टिसाइड अभी हम खेती बचाओ जमीन बचाओ हमारा भारतीय किसान संघ में हजारों नहीं लाखों लोग दैविक खेती कर रहे। मैं भी गत 2002 से लास्ट अध्यक्ष बनने तक मैं दैविक खेती किया। फिर अध्यक्ष बनने के बाद लीज लिए तो नहीं कर रहे, क्या करेंगे? अभी तो पूरा समय संगठन के लिए दे दो, मगर अभी भी बहुत सी जगह कर्नाटक में, आंध्र में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में भी अभी प्राकृतिक खेती और दैविक खेती, हम गो आधारित खेती को विदाउट फर्टिलाइजर विदाउट पेस्टिसाइड जो यूज करते हैं उसको दैविक खेती को 2000 कृषि अभी बहुत से बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने भी 2300 करोड़ रुपया इसके लिए अलर्ट किया है, मगर वो नीचे स्तर तक नहीं जा रहा है। उसको एक नियमित से गो आधारित कृषि डेवलपमेंट करना। इस साल बारिश कम है और किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है, बीज रो रहा है, लेकिन ये तो प्रकृति के ऊपर है निर्भर। लेकिन आपका क्या नुकसान होगा? ये जो क्रॉप प्लानिंग होते हैं, अगर बारिश कम हो गया वो जो क्या फसल लाना है, क्लाइमेट जोन्स है देश भर में, ज्यादा बारिश है तो क्या फसल लाना, वो निर्णय लेके गवर्नमेंट तुरंत इनको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इससे बुरा हालत हो जाएगी गोवा की। आप बोला प्रकृति का नियम है करके, यहाँ का खेती और जंगल और जमीन सब कन्वर्शन करके जो
बिल्डर लोग उनको बेच रहा है, इसीलिए नहीं, वो तो हम विरोध कर रहे हैं ना। नहीं, विरोध करके ऐसा पत्रकार परिषद में विरोध कर रहे हैं कि आप कुछ निवेदन नहीं कुछ नहीं, दे रहे हैं। निवेदन भी कर रहे हैं। अभी जो नहीं, गोवा सरकार के लिए आप क्या अपील करेंगे? आज ही आया था मैं, गोवा के नहीं देश भर में तो जो इसके लैंड के बारे में क्लियर विरोध कर रहे हैं, आंदोलन करने लोगों से मैं आज ही आने के बाद ये विषय मालूम आने के बाद अच्छा इधर एक संघर्ष करना, बाकी लोग गवर्नमेंट अगर जो जमीन जा रहे हैं और वो जमीन देने के तैयार नहीं है, ऐसे लोगों का लिस्ट भी निकालो बोलो। कम से कम एक सेमिनार करें तो 20-15 लोग तो आना चाहिए ना। हमारा जमीन नहीं देता हूँ, अभी कर्नाटक में मैं रखा हूँ, आगे बात कर, मेरे जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे, रुक गए। लेकिन 750 एकर्स लेने का रुक गए। मैं अभी बोल रहे ना, उज्जैन में हम वापस कानून वापस लेना पड़ा, कब होना पड़ा तो पूछ लीजिए। यहाँ तो सरकार को कुछ नहीं पड़ा, तुम जान दो कुछ भी ले लो, लेकिन जमीन चाहिए उनको। तो संघर्ष करना पड़ता है। उस वक्त हमारा स्थापक नहीं बोलता था दशोपन लेंगे जी सर, एक बात रिकॉर्डिंग, ये जो सरकार है वो हाथी जैसा है, हाथी की चलाने के लिए मावाटी बैठ के अंकुश से दबाना पड़ता। जो सरकार है अपना सरकार है, हमारा स्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने बोला उसको अच्छा चलाने के लिए अंकुश चाहिए। ऐसा किसान संघ का शक्ति संगठन रहना चाहिए। वो संगठन के कारण मध्य प्रदेश में सीएम ने कानून वापस लिया। दत्तोपंत ठेंगड़ी का नाम लिया, फिर ये संघ आरएसएस से निगड़ित है दत्तोपंत ठेंगड़ी, लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी का जो ये है विश्वकर्मा कर्मशाली, उन तो एकदम ऐसा मोहन को उनसे मेरा साथ रहने का मौका मिला, मेरे घर में उनके साथ मिला है। उस वक्त ऐसा लोगों का दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के कारण भारतीय मजदूर संघ, स्वदेश जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, सहकार भारती इतना महाव्यक्ति है। इसका अलग से इंग्लिश में बात करेंगे। ये सब नियम का थैंक यू सर। जी, समर्पित भाव कार्य करता था। आपने कहा कि गोवा में जो मिल्क प्राइस है, जो डेयरी प्राइस है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार, तो आपकी तरफ से कोई सरकार को नहीं, गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया, अपना अध्यक्ष मंत्री गुट ने जाके किसान संघ प्रतिनिधियों से बातचीत हुआ, उन्होंने आश्वासन दिया, इसमें भी आया है, मगर अभी इम्प्लीमेंटेशन है, तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मांग कर। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई डेलीगेशन वगैरह या फिर आपकी कमेटी गोवा में अभी आप कल चर्चा करेंगे, कार्यकारिणी कल बैठक है ना, उसमें चर्चा करके कार्यक्रम व्यक्तिगत इंडिविजुअल नहीं लेते, सामूहिक निर्णय लेते। इन शॉर्ट बोला तो आप लैंड कन्वर्शन के खिलाफ हैं? विरोध में कन्वर्शन में विरोध में है। थैंक सर। सरकार को बोलेंगे बढ़ाना है और कोऑपरेटिव चीन चलाना है। मैं यहाँ से सीधा भोपाल जा रहा हूँ, वो कोऑपरेटिव भी मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वो 500 करोड़ रुपए का जमीन 60 करोड़ रुपए में प्राइवेट देने वाला था। भारतीय किसान संघ ने विरोध किया, फिर हम लेटर दिया, नेक्स्ट डे ने मुख्यमंत्री ने अपना यही मोहन यादव मध्य प्रदेश वो कोऑपरेटिव में चला दे बोल के निर्णय लिया। अभी 15 तारीख को कोऑपरेटिव चीनी मिल देखने के लिए जा रहे हैं मुरैना में, 16 तारीख को किसानों का कमिटी गठन होने वाला है। इसके विरोध स्वास्थ्य में अच्छा करे तो हम प्रशंसा करेंगे। इसके विरोध में आप क्या Thank you, sir. आंदोलन भी कुछ करेंगे यहाँ पे? हमारा पूरा स्थिति ये सरकार के खिलाफ करते हैं ना, करेंगे? हाँ जरूर करेंगे ना। थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.